नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। देश की आन बान शान, देश के सभी नौजवान साथी जो बेसब्री से फाइनली रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, आप लोगों के रिजल्ट का सिलसिला शुरू हो चुका है। काफी साथियों को निराशाजनक हाथ लगी है, तो काफी बच्चे हैं जो इस बार सेलेक्ट भी हुए, लेकिन जिन साथियों का इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है वो काफी ज्यादा उदास है। और ऐसे में काफी ज्यादा वीडियोज वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें वेटिंग लिस्ट को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है। यहाँ पर बात करेंगे कि इस बार जो आप लोगों का रिजल्ट आया है उसमें जितनी वैकेंसियां 2023 में थी उतनी वैकेंसियां नहीं आ पाई है 2024 में। मतलब हर एक एआरओ की मैं बात करूं तो 30 से लेकर 50% वैकेंसियां कम हुई है। जबकि आप लोगों ने देखा होगा खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से और डिफेंस की तरफ से खुद बताया गया था कि इस बार 50,000 से ज्यादा नौजवान साथी जो अग्निवीर के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। जितनी वैकेंसियां 2023 में थी उतनी वैकेंसियां भी नहीं आ पाई, जिसकी वजह से काफी नौजवान साथी जिन्होंने सी एग्जाम क्वालिफाई किया, रिटन एग्जाम के साथ ही आपका सी एग्जाम के साथ ही आपका फिजिकल, मेडिकल, डीवी वगैरह फाइनल क्वालिफाई हुए, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में छट गए। ऐसे में बहुत सारे साथी हैं जिनके लगातार कमेंट आ रहे हैं, सर क्या वेटिंग लिस्ट का क्राइटेरिया है, क्या वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं। तो इस वीडियो में वेटिंग लिस्ट के बारे में भी बताऊंगा, अभी तक जो रिजल्ट आए हैं उनमें कितने कितने नंबर पर बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और वेटिंग लिस्ट अगर आएगी तो किन एआरओ की आएगी, क्या सभी एआरओ की वेटिंग लिस्ट आएगी या कुछ एक एआरओ की वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। अगर वेटिंग लिस्ट जिन एआरओ की नहीं आएगी तो वहां पर बच्चों का सिलेक्शन का चांसेस नहीं है, लेकिन जिन एआरओ में वेटिंग लिस्ट आएगी उनमें किन अभ्यर्थियों का नाम आ सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देख लेना। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्तियों से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का जो रिजल्ट आया उसमें कट ऑफ इस बार काफी ज्यादा देखने को मिली है, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि वैकेंसियां कम कर दी है। बच्चे पहले की तरह ज्यादा पास किए गए हैं सी एग्जाम में, लेकिन यहां पर जो बच्चे मेडिकल फिट वाले बच्चे थे उनकी संख्या काफी ज्यादा थी, इसलिए वैकेंसियां कम होने की वजह से कट ऑफ काफी ज्यादा गई है। कई एआरओ की मैं बात करूं तो यहां पर 170 प्लस वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कई एआरओ में 165 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ऐसे में ये फाइनल मेरिट लिस्ट आई है, इससे कम नंबर वाले कोई बच्चा 164 नंबर पे था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कई बच्चा 169 पे था, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन 170 वाले बच्चे का सिलेक्शन हो गया। ऐसे में जो 169 और 164 वाले जो बच्चे हैं उनको लग रहा है सर वेटिंग लिस्ट अगर आ जाए तो हमारा भी इस बार आर्मी में भर्ती होने का सपना पूरा हो जाए। सबसे पहले मैं बता दूं, क्या सभी एआरओ की फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, सॉरी वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं। पहली चीज ये डाउट मैं आपका क्लियर कर दूं। जी हां दोस्तों, सभी एआरओज की फाइनली यहां पर वेटिंग लिस्ट नहीं आती, उन्हीं एआरओज की आती है जहां पर जितनी वैकेंसी है और उतने बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाते, तो वहां पर वेटिंग लिस्ट आते हैं। अभी आप बोलोगे गुरुजी कट ऑफ इतनी हाई गई है, बच्चे वहां पर थे जिनका कट ऑफ 170 गया है, जिनको 165 नंबर बन रहा था, उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर वैकेंसियां तो खाली नहीं है। तो वैकेंसी खाली कैसे होती है, देखो पहली चीज मैं आपको बता दूं, 2023 में भी आप लोगों की वेटिंग लिस्ट आई है। लगभग ज्यादा से ज्यादा वेटिंग लिस्ट में जो नाम आ सकता है वो आ सकता है मैक्सिमम 35 से लेकर 40 कैंडिडेट, और कम से कम आपको मैं बताऊं तो यहां पर 1 से लेकर 2 कैंडिडेट का भी वेटिंग लिस्ट यहां पर क्लियर हो सकती है। ये किन वजह से होगा आप सभी को पता होगा। अभी आप लोगों के जब रैली भर्ती में आप लोग सारे डॉक्यूमेंट लेके गए थे, वहां पर आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक हुए थे, लेकिन वही डॉक्यूमेंट जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, जब आप लोगों को अपने एआरओ में रिपोर्ट करने के लिए बोला जाता है, सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके उन डॉक्यूमेंटों का वेरिफिकेशन होता है। हर एक डॉक्यूमेंट जहां से बना है उस सेंटर पे जाना है। जैसे कि अगर आपने 10वीं राजस्थान बोर्ड से की है, राजस्थान बोर्ड में आपकी मार्कशीट जाती है और ये पता करते हैं, राजस्थान बोर्ड वाले बोलते हैं हाँ जी हाँ ये जेन्युइन बंदा है और इसने यहाँ पर 10वीं पास की है। वही डोमिसाइल वाले बच्चे हैं, वही आपके कार सर्टिफिकेट वाले बच्चे हैं, एनसीसी वाले बच्चे हैं, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बहुत सारे जाली ऐसे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बन जाते हैं और उनका भी वेरीफाई होता है। अगर कोई बच्चा गलत पाया जाता है उसे वहीं से बाहर कर दिया जाता है, और उसकी जो वैकेंसी खाली रहती है उसके लिए उससे जस्ट नीचे वाले अभ्यर्थियों को कॉल किया जाता है और उन्हें एआरओ में बुलाया जाता है अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके।
अब यहां पर बहुत सारे साथी आपको पता होगा 10वीं दोबारा करके भी सेना में भर्ती होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नौजवान साथियों का सपना होता है। भर्ती देखते देखते अवरेज हो जाते हैं, पता नहीं चल पाता, फिर सोचते हैं एक बार और ट्राई कर लेते हैं। और ऐसे में अब सभी को पता है 10वीं अगर आप दोबारा करके फौज में जा रहे हैं तो ये सिस्टम अब बंद हो चुका है। अब आर्मी आप सभी को पता है आपके आधार कार्ड के बिना आपका वेरीफाई नहीं करता, और आधार कार्ड में आपका सारा डाटा रहता है। आपने 10वीं कब की, 10वीं करने के बाद में कहां कहां आपने रिक्रूटमेंट रैलियां देखी है। आपने 2020 में या 2018 में 10वीं की है तो आपने 2022 में कैसे कर ली। इस बीच के पीरियड में आपकी डेट ऑफ बर्थ ये थी और यहां से आपने रिक्रूटमेंट रैलियों में भाग लिया है, और अभी आप फिर से ये करके आ रहे हैं तो उसे इलीगल माना जाता है, और उन बच्चों की वैकेंसियों को भी खाली रख लिया जाता है। और जस्ट उसके नीचे वाले जो कैंडिडेट है, जैसे कि मैं बता दूं यहां पर जो सिलेक्शन होने का चांसेस बनता है, जहां आप लोगों की एआरओ की कट ऑफ गई है। कट ऑफ ऑफिशियली तरीके से आर्मी नहीं बताता है, लेकिन जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो बताते हैं गुरुजी मेरे 170 था, मेरा सिलेक्शन हो गया। कई बच्चे बताते हैं गुरुजी 168 नंबर था, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यहां पर जो सिलेक्शन का चांस बनता है, अगर 170 पे कट ऑफ गई है तो यहां पर जो बच्चा जिसका स्कोर 168 से लेकर 170 के बीच में है, उन बच्चों का यहां पर फाइनल सिलेक्शन होने का, वेटिंग लिस्ट में आने का चांस बनता है। अब यहां पर मैं बता दूं कि सभी एआरओज की वेटिंग लिस्ट नहीं आती। जिन एआरओ में वैकेंसी खाली रहती है उन्हीं एआरओ की वेटिंग लिस्ट आती है। अब बहुत सारे साथी सोचेंगे कि सर वेट करें वेटिंग लिस्ट का या फिर तैयारी करें, फिर से जी जान लगा के एक बार और मेहनत करें। देखो मैं पहली चीज आपको क्लियर कर दूं, अगर वेटिंग लिस्ट आएगी और उसमें आपका नाम होगा, बिल्कुल आपके पास में कॉल आएगा, आपको एआरओ बुलाया जाएगा, आपकी लिस्ट आएगी। लेकिन आपको बैठे बिल्कुल नहीं रहना है। बहुत सारी वैकेंसी आई है, आप सभी को पता है, आप सभी रेस के घोड़े हो और आपने फिजिकल पास किया है, आपका फिजिकल स्टेमिना बहुत अच्छा है। अगर आपने आरपीएफ के लिए अप्लाई किया है, यहां पर भी फिजिकल आर्मी की तरह ही होता है। उन साथियों को बता दूं, जो बच्चा आरपीएफ के लिए फिजिकल रिटन पास कर लेता है और जिस बच्चे का फिजिकल अच्छा होता है वही फिजिकल पास कर पाता। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आरपीएफ के लिए जी जान लगा दो, वैकेंसी इसमें और भी बढ़ने वाली है। और बिल्कुल पूरा टारगेट बैच आपके लिए आ चुका है, सुरक्षा बैच। ये जो कि बिल्कुल टारगेटेड और डेडिकेटेड है, वही चीजें पढ़ाई गई जो आपके एग्जाम में छपेगी। 2018 का रिजल्ट उठा के देख लेना, बहुत शानदार रिजल्ट रहा था। अभी ऑल सब्जेक्ट की क्लास है, पीडीएफ नोट्स बेसिक से लेकर एडवांस, और ये बेस स्पेशल आर्मी वाले बच्चों के लिए चलाया गया है जिनका बेस बिल्कुल कमजोर है और वो तैयारी करके पहली बार में आरपीएफ का एग्जाम क्रैक कर ले। पूरा बेच फाइनल सिलेक्शन तक 72,399 रुपए मिल रहा है। अगर आपने आरपीएफ का फॉर्म नहीं लगाया है, गुरुजी एसएससी जीडी की भर्ती आई है, इसका लगा दे, एज भी काफी है, बिल्कुल लगा देना। देखो ये पूरा बैच आपको मिल रहा है, बर्मास्टर बैच। आपको बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑल सब्जेक्ट की क्लास से मिलेगी। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके सब कुछ, टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए टायर सीरीज मिलेगी, और पूरा बैच फाइनल सिलेक्शन तक मात्र 299 रुपए मिल रहा है। इसके साथ ही आईटीबीपी में ट्रेड्समैन और किचन स्टाफ की 1000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी आई है। अगर इस वाली भर्ती के लिए अगर आपने अप्लाई कर दिया, नहीं किया तो कर सकते हैं, अभी भी ऑनलाइन अप्लाई शुरू है। आपके लिए फौजी बैच है, बिल्कुल टारगेटेड बैच है, सारी क्लासें, पीडीएफ नोट, टेस्ट वगैरह पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। यहां से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, और पूरा बैच मात्र 399 रुपए में। अगर आपको हवलदार हेड कांस्टेबल बनने का सपना है और अगर आपने एनसीएम एसआई 2024 1526 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, आप हमारा हवलदार बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल टारगेटेड लाइव बैच, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों, पीडीएफ नोट, टायर सीरीज, संडे टू संडे लाइव टेस्ट चलता है। पूरा स्टडी मटेरियल जो एक बच्चे को फाइनल सिलेक्शन के लिए एग्जाम क्रैक करने को चाहिए, वो सारी चीजें आपको मिलेगी मात्र 499 रुपए। अब सबसे बड़ी बात आती है, सर ये बैच मिलेगा कहां? ये मिलेगा आपको प्ले स्टोर पे जाना है और सर्च करना है बेस्ट एग्जाम, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या प्ले स्टोर पे जाके आप बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करके रजिस्टर करके ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत या डाउट रहता है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर्स सपोर्ट करती है। तो भाई तैयारी साथ साथ में जरूर करना। जिन साथियों के 1, 2, 3 नंबर कम है कट ऑफ से, क्योंकि कट ऑफ नहीं बताएगी, आपके द्वारा ही बताया जाता है, तो ही वेटिंग लिस्ट आप लोगों की आएगी। सभी एआरओ की वेटिंग लिस्ट नहीं आती, ये भी ध्यान रखना। जिन एआरओज में वैकेंसी खाली रहती है, जितनी वैकेंसियां रेजिमेंटल सेंटर से मिलती है और उनमें वैकेंसी खाली रहती है, उन्हीं वैकेंसियों को भरा जाता है नीचे वाले कैंडिडेटों से, जिनका जो आपकी कट ऑफ रही है उससे नीचे वाले कैंडिडेटों का। आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आप कौन से एआरओ से हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताना। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।